बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सच्चे दरबार की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, आइए शुरू करते हैं ध्यान। जैसे हम रोज बैठते हैं वैसे ही लगातार सिमरन अमृत बेला में, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद, गर्दन सीधी, रीढ़ सीधी। पीछे कोई सहारा लगा लें। नीचे स्थान ऐसा हो कि आपको कोई चीज तकलीफ ना दे। बैठें कहीं भी, परंतु बिल्कुल आरामदेह स्थिति में। कम से कम 40 मिनट, ज्यादा से ज्यादा आप सतगुरु महाराज जी की मौज समझिए। जब तक बैठें, जितना ज्यादा सिमरन करें। अमृत बेला। जो साधक अमृत बेला लगातार कर रहे हैं एक निश्चित समय पर, अब बहुत ही कम समय रह गया है 40 दिन साधना के, बिल्कुल एकाग्रचित होकर इस समय को श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा मांग मांग कर पूरा करें। क्योंकि अंत समय चाहे किसी भी चीज का हो, परीक्षा होती है। और बाधाएं भी बहुत ज्यादा आने लगती हैं। परेशानियां, बीमार शरीर, इधर उधर से टेंशन बहुत ज्यादा आने लगती है। घबराएं नहीं, श्री सद्गुरुदेव भगवान जी का ध्यान करें, उनके ऊपर छोड़ दें और निश्चल होकर बैठे रहें। जहां 32 दिन पूरे किए, वहां अब 8 दिन और, या 31 दिन पूरे किए तो 9 दिन और। श्री महाप्रभु की कृपा सब पर है। जो साधना कर रहे हैं वह भी, और जो साधना नहीं कर रहे वह भी। फर्क केवल इतना है कि जो नहीं कर रहे साधना, वह कर्मों का फल भोगेंगे। और जो उस समय सद्गुरुदेव भगवान जी को याद करेगा, यानी तकलीफ के समय याद करना जरा भारी हो जाता है। यदि सुख में सिमरन कर रहे हो तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यदि केवल तकलीफ आने पर ही हम प्रॉब्लम करेंगे या याद करेंगे तो हमें दिक्कत पैदा होगी। सुख में सिमरन सब करें, दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। आज सुख है, कोई परेशानी नहीं है, साधना कीजिए। नाम जो सद्गुरुदेव भगवान जी का मिला है उसे जपना, लगातार साधना स्थित रहना। नाम दान का फल है, आप जपें। गहरी लंबी सांस, या साधारण जैसा आप ले रहे हैं। अभी आप सांस खींचेंगे। साधारणतः सांस बड़ी छोटी होती है। जब हम साधना में बैठते हैं
हमारी श्वासें भी संतुलित होने लगती हैं। इसलिए पहले गहरी लंबी सांस लें। जो सांस आ रही है उस पे नाम का प्रेशर यानी नाभि चक्र को दबाएं, गुदा द्वार को संकुचित करें। ऊपर की ओर जब जाएं तो आंखों की पुतलियों से आज्ञा चक्र को निहारें यानी तिलक स्थान को। फिर श्वास को छोड़ दें, जाने दें। गुरु प्रेमियों, साधना के विषय में बहुत कुछ बताया जा चुका है। YouTube पर हर तरह का साधना उपस्थित है। इसलिए ज्यादा वचन ना कहकर कुछ ध्यान की अवस्था में पहुंचाकर ये दास चुप होगा। आइए ओम का उच्चारण करते हैं। ओम महाशक्ति, समस्त ब्रह्मांड जिसके ऊपर आधारित है। ओम। आइए जपते हैं ओम। पहले मुख से भीतर ले जाना है यानी घूंट भर के पीना है। ओम सटक लो जैसे पानी सटकते हैं, ठीक इसी प्रकार ओम। क्रिया वही, जैसे ओम बोलें पेट को अंदर की ओर संकुचित करें। ओम 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 ओम। शांत। आइए लंबे गहरे स्वर में ओम की वाइब्रेशन को महसूस करें और ब्रह्मांड में हो रही ओम शब्द की वाइब्रेशन में भाग लें। अपनी भी हाजिरी लगाएं और महसूस करें समस्त शक्तियां आपके चारों ओर। ओ नाभि चक्र को दबाएं, गुदा द्वार को संकुचित करें। बंद आंखों से नासिका के अग्रभाग को देखें। कुछ पल रुकें। श्वास को ऊपर लेकर जाएं आज्ञा चक्र पर। पुतलियों को भी ऊपर की ओर तिलक स्थान यानी आज्ञा चक्र की ओर निहारें। कुछ पल रुकें। हंग जाने दें। ओम का जाप करते हुए ओ अंदर, मां बाहर, और श्री सदगुरुदेव भगवान जी का जाप करते हुए सो अंदर और हंग बाहर। और अभी हम जप रहे हैं ओम। ओ मां जाने दें। ओम। लंबी आवाज निकालें, वाइब्रेशन में अपना पार्टिसिपेट करें और गर्दन को सीधा रखें। आपकी गर्दन झुक रही है। ओम।
ओ ओ शांत हो जाए। शांत चित मन, एकाग्र चित शरीर, विचार शांत। मन चंचल है, विचारों को लेकर भागता है। आप विचारों के पीछे ना जाएं। आ रहे हैं, जा रहे हैं। आप साधना में हैं और नाम सदगुरुदेव भगवान जी का श्वासों पे लेते रहें। विचारों का पीछा नहीं करना। कोई विचार आए, एक से एक महत्वपूर्ण कार्य मन आपको बताएगा जो आपको दिन में करने हैं, परंतु भूल जाएं कि उन कार्य को अभी करना है, या उनके विषय में कोई विचार करना है, या यह सोचाएगा मन कि तू भूल जाएगा, अभी इसे ध्यान में रख। परंतु मन की बात पर विश्वास ना करना। श्री सदगुरुदेव भगवान जी के नाम का उच्चारण लगातार करते रहें। आइए शुरू करते हैं। सदगुरुदेव भगवान जी के प्यारे से नाम सोहंग। सोहंग ठीक उसी प्रकार जैसे ओम। सोहंग। सोहंग। पेट को अंदर की ओर संकुचित करें, गुदा द्वार को ऊपर की ओर संकुचित करें, नाभि चक्र को दबाएं। सो हंग। सो हंग। सांसों की ध्वनि को सुनिए। क्रियाएं जैसी आपको ज्ञात हैं, पहले भी बताई जा चुकी हैं, ठीक इसी प्रकार लगातार नाम का उच्चारण। सो हंग। सो हंग। श्वास भरें, नाभि चक्र को नाभि से मिलाएं, यानी नाभि के ठीक पीछे स्थित है। पेट को अंदर संकुचित करेंगे तो नाभि चक्र जागृत होगा। गुदा द्वार को संकुचित करेंगे तो मूलाधार चक्र जागृत होगा। मूलाधार चक्र और नाभि चक्र के ठीक बीच स्थित स्वाधिष्ठान चक्र। जब हम सदगुरुदेव भगवान जी का नाम उच्चारण करते हैं और ध्यान की क्रियाओं को, श्वासों की क्रियाओं को ठीक इसी प्रकार जैसे ध्यान में सांस लेते हैं, श्वासें भरते हैं, तो वो शक्ति जो सदगुरुदेव भगवान जी की शक्ति है वो हमारे सबसे पहले नाभि चक्र पर एकत्र होती है, क्योंकि तीनों चक्र नाभि के इर्द गिर्द हैं। तीनों को ये शक्तियां प्रदान होती हैं और ये नाम की शक्ति से जागृत होते हैं। नाभि चक्र विशेष है प्राथमिक साधना के लिए, क्योंकि नाभि चक्र और आज्ञा चक्र दोनों ही प्राथमिक ध्यान में सहयोग करते हैं।
जब हम इन दोनों चक्रों को नाम द्वारा उच्चारण करके लगातार जागृत करते हैं तो बाकी के चक्र भी धीरे धीरे जागृत अवस्था में आ जाते हैं। क्योंकि ओम शब्द सातों चक्रों का मूल मंत्र है, इसलिए शुरुआती दौर में साधक ओम का जाप करते हैं और उसके फलस्वरूप आपके चारों ओर ब्रह्मांड की अनंत शक्तियां एकत्र होती हैं। यह अनुभव का विषय है। आप अनुभव करेंगे तो पाएंगे कि जब सदगुरुदेव भगवान जी का आप नाम जपेंगे तो आप एकाग्रचित हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे, आपके विचार शांत हो जाएंगे, मन नाम में लगेगा और जब नाम जपेगा तो कान सुनेंगे। आप साधना स्थित होने में ज्यादा समय नहीं लेंगे। यह है प्राथमिक ध्यान। इसके बाद श्री सदगुरुदेव भगवान जी के मौज अनुसार आप साधना की गहराइयों में भीतर उतरते हैं और भीतर का जो अभ्यास है वह भी आपको बताया गया है। बारंबार अभ्यास करें, इतना साधना स्थित हो कि आप अपनी सुध खो दें, बेसुध हो जाएं। चाहे कुछ पल के लिए हो, 1 मिनट या 2 मिनट वहां का अनुभव करें। यानी आनंद भीतर से उत्पन्न होगा, ना कि बाहर से। ये जो साधना है चक्रों को जागृत करने की, ये प्राथमिक है। जब ये जागृत होना शुरू होंगे ठीक तभी से आपका मन ऐसी गहराइयों में उतर जाएगा कि शरीर की सुध खत्म होने लगेगी। अभी आपके शरीर को आप रोक रहे हैं, इसके बाद ये शरीर सातों चक्रों पर अपने आप रुका रहेगा। ये ना डिगेगा, ना हिलेगा, ना गिरेगा, क्योंकि सातों चक्र हमारी रीढ़ में विद्यमान हैं। पांचों तत्व का बीज 7 चक्र, पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु, समस्त तत्व जीव में स्थित हैं। और सातों चक्र इसका बीज है। जैसे किसी वृक्ष का कोई बीज होता है, ठीक इसी प्रकार पांचों तत्वों का बीज ये 7 चक्र हैं। सो हम सो हम शांत चित मन, शांत चित शरीर, चंचलता शांत, विचार शांत, जाप कर रहा है मन और कान सुन रहा है। ठीक इसी प्रकार यदि आप सुन रहे हैं कान से मन द्वारा दिए जाप को, तो प्रिय साधकों केवल ध्यान रखें कि आप साधना कर रहे हैं। यदि कान नहीं सुन रहे तो आपका मन विचलन कर रहा है कहीं और, यानी बाहर, भीतर नहीं है। तो मन का बार बार ख्याल रखें। मन को श्री सदगुरुदेव भगवान जी के नाम के उच्चारण के नीचे दबाए रखें और कान को सुनाते रहें। शांत चित होकर बैठें और लगातार साधना स्थित हो जाएं। दास
आपसे विदा लेगा और आप लगातार साधना स्थित रहेंगे। विचारों को शांत रखें और ज्यादा दूर की ना सोचें। जितना विचार करेंगे साधना को लेकर या समाज को लेकर या बाहरी आवरण को लेकर, उतना ही आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए गुरु प्रेमियों, सदगुरुदेव भगवान जी सबका ख्याल रखते हैं, इसलिए कुछ समय के लिए संसार को भूल जाएं। शांत और शांत, शांत। मन को बार बार समझाते रहें। वह मान जाएगा, फिर भी ना माने तो मानसिक चिंतन में लग जाएं। श्री सदगुरुदेव भगवान जी की अत्यंत कृपा होगी। जो साधक अभी भी एकाग्रचित नहीं हो पा रहे हैं, वह मानसिक चिंतन में अपने नाम को लगा के रखें। ऐसे ही सांसों की क्रिया को अपनाते रहें, नाम जाप करते रहें।